तो कहिए कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। बेटा आज हम रैनन मार्टिन ग्रामर बुक से चैप्टर 7 करेंगे द नाउन नंबर। अब आप कहेंगे मैम अभी तो क्या था 2 दिन पहले, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। बट बेटा अगर आपको याद हो तो काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या था, काइंड्स ऑफ नाउन थे। इसका डिफरेंस मैं बहुत ही जल्दी आप सभी को बताऊंगी। इससे पहले एक चीज नोट कीजिए आप, अगर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, और अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा हमारा। अब देखते हैं, नोटिस द चेंजेस ऑफ द फॉर्म इन सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर। ट्री, बॉक्स, ऑक्स, मैन। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स वन थिंग, द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट मोर देन वन, ट्रीज, बॉक्सेस, ऑक्सन एंड मैन। तो a noun that denotes one person or thing is said to be in the singular number। जो सिर्फ एक ही चीज को या इंसान को या जानवर को दिखाता है उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं, और a noun that denotes more than one person or thing is said to be in the plural number। जो एक से ज्यादा को दिखाए उसको हम प्लूरल बोलते हैं। अब चाहे वो 2 हो, 10 हो, या वो हम काउंट ही ना कर सके, अनकाउंटेबल हो। तो समझ में आया आप सभी को अनकाउंटेबल और सिंगुलर प्लूरल में डिफरेंस? जी हाँ, सिंगुलर में हम एक को और प्लूरल में एक से ज्यादा को करते हैं, और काउंटेबल में हम बहुत सारी चीजों को काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो होता है जहाँ पे हम काउंट ही ना कर पाए, और प्लूरल कहाँ होता है जहाँ एक से ज्यादा होते हैं। Thus there are two numbers in English, the singular and the plural। अब प्लूरल्स कैसे फॉर्म होते हैं इसके कुछ रूल्स नाउन ने बनाए हैं। क्यों? क्योंकि नाउन के ऊपर तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ कंफ्यूजन ना हो इसीलिए रूल्स बनाए गए हैं। पहला रूल देखते हैं हम लोग, द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर, एज बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, बुक बुक्स, पेन पेन्स, डेस्क डेस्क, काउ काउस। But nouns ending in s, sh, ch or x form the plural by ending es to the singular s। अब नाउन की एंडिंग अगर s से हो रही हो, sh से हो रही हो, ch से हो रही हो, या x से हो रही हो, तो हम क्या करेंगे, हम उसके आगे es लगा देंगे। जैसे क्लास क्लासेस, ब्रश ब्रशेस, ब्रांच ब्रांचेस, किस kisses, मैच मैचेस, टैक्स टैक्सेस, डिश dishes, watch watches, box boxes। Most nouns ending in o also form the plural by ending es to the singular s। अब बहुत सारी नाउन होती है जिनके एंड में हमारा o आता है, ठीक है, बट जब हम उसको प्लूरल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, o के आगे es लगा देते हैं। जैसे बफेलो बफेलोज, पोटैटो पोटैटोज, नीग्रो नीग्रोज, मैंगो मैंगोज, कागो कागोज। A few nouns ending in o merely add s। अब ऊपर तो हमने रूल पढ़ा था कि कुछ मतलब ज्यादातर नाउन अगर o से एंड हो तो हम es लगाते हैं। अब कुछ नाउन ऐसी हैं बेटा कि जहां o से ही एंड होता है बट उसको हम प्लूरल बनाने के लिए s लगाते हैं। जैसे कैंटो कैंटोस, पियानो पियानोस, किलो किलोस, सोलो सोलोस, मोमेंटो मोमेंटोस। Nouns ending in y preceded by a consonant form their plural by changing y into I and adding es। अब कोई भी नाउन हो जो y से एंड हो रही हो और उससे पहले क्या आ रहा हो, कॉन्सोनेंट आ रहा हो, तो भाई हम ऐड कर देंगे इसमें es और y को चेंज करेंगे हम I में। बेबी, तो y से पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट b, तो बेबी को हमने I में चेंज करा बेबी, और es हमने ऐड कर दिया आमी आमीज, लेडी लेडीज, स्टोरी स्टोरीज। The following nouns ending in f or fe form their plural by changing f or fe into v। अब ये जो nouns हैं ये एंड होती हैं या तो f से या fe से, और हम इसको किस में चेंज करेंगे, f को और fe को v में, और ऐड कर देंगे es। जैसे thief thieves, life lives, loaf loaves, half halves, chef chefs, wife wives, calf calves, knife knives।
The noun draft, hoof, scarf and waff take either s और ves in the plural. अब ये क्या है भाई, ये भी fs से एंड हो रहा है इनका, बट हम इसमें ves ऐड कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट है अदर वर्ड्स एंडिंग इन f और f वी एड s, जैसे चीफ चीफ्स, गफ गफ, सेफ सेफ्स, क्लिफ cliffs, proof proofs, handkerchief handkerchiefs. A few nouns form their plural by changing the inside vowel of the singular as. अब यहाँ पे men का मेंस नहीं हुआ, जितने भी वॉवल है हमने उसको चेंज कर दिया. वुमेन वुमेन, फुट फीट, टूथ टीथ, गूस गीज, माउस माइस, लाउस लाइस. There are few nouns that form their plural by adding en to the singular. जैसे ox का हमने oxen कर दिया और child का children कर दिया. अब देखिए एक नोट है बेटा, the plural of fish is fish और fishes. In current English fish is the usual plural. मतलब बहुत सारी fish हैं तो हम उसके लिए fish ही यूज करेंगे. Fishes is sometimes used to talk about different kinds of fish. और fishes कब हम यूज करेंगे, जब बहुत सारे अलग अलग kinds की fish हम देखेंगे तब. Some nouns have the singular and the plural alike. अब कुछ nouns ऐसी होती हैं वो singular लगे या plural, वो एक जैसी होती हैं. Swine, sheep, deer, cod, trout, salmon, aircraft, spacecraft, series, species. Some nouns are used only in the plurals. जैसे कि कुछ noun होती हैं जो भाई हमेशा plural में ही यूज होती हैं. Name of the instruments which have two parts, forming a kind of pair. ठीक है, जैसे सीजर्स, अकेला सीजर क्या करेगा, वो अकेला एक साइड, या टोंग्स या पाइंसर्स या स्पेक्टिकल्स. अगर हमारी आंखें कमजोर होंगी तो हम दोनों आंखों में चश्मा लगाएंगे या एक में लगाएंगे. नेम ऑफ द सटेल आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, सी ट्राउजर्स होता है हमेशा, कभी ट्राउजर नहीं होता. ब्रीचेस, ड्रॉर्स, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पजामाज. सर्टेन अदर नाउन्स एज एनल्स, थैंक्स, कभी थैंक्स नहीं होता, थैंक यू होता है या थैंक्स होता है. Proceeds, tidings and vines, nuptials, assets, chattels. Some noun originally singular are now generally used in plural. जैसे ams, riches, riches do many things. The following noun look plural but are in fact singular. जैसे mathematics है, s लग रहा है तो होने को तो हम बोल सकते हैं कि ये plural है, मगर जी नहीं, ये singular ही है. Physics, electronics. The word news. नेम ऑफ सम कॉमन डिजीज जैसे मीसल्स, मम्स या रिकेट्स. नेम ऑफ सम गेम्स, ड्रॉस, बिलियर्ड्स. मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट स्टडी. नो न्यूज इज गुड न्यूज. इंडिया वोन बाय इनिंग्स एंड 3 रन्स. मीन्स इज यूज्ड ईदर एज सिंगुलर और प्लूरल. ठीक है, बट व्हेन इट हैज द मीनिंग ऑफ वेल्थ इट इज ऑलवेज प्लूरल. ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स और बाय दीज मीन्स. दिस मीन हुआ या दीज मीन हुआ, सेम ही है. इन पासिंग द एग्जामिनेशन और हिज मीन्स आर स्मॉल. इसकी जो वेल्थ है वो कम है, बट ही हैज इनकर्ड नो डेट, पर उसके वो कोई भी उधार या कर्जा नहीं है. सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल. जैसे पोल्ट्री हुआ, कैटल, वुमेन, पीपल, कैनेटरी. द पोल्ट्री, दीज पोल्ट्री आर माइन, द पोल्ट्री नहीं होगा. Whose are these cattle? Who are those people? As common noun, people means a nation and is used in both singular and plural as the Japanese are a hard-working people. There are many different peoples in the Europe. उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को समझ आई होगी. एंड द नाउन नंबर चैप्टर अभी फिनिश नहीं हुआ है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हम कल करेंगे. वीडियो पसंद आए तो बेटा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. कल दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय.